नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत इस वक्त G20 की तैयारियों में जुटा हुआ है। मई में कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार उच्च स्तरीय टीम को जम्मू कश्मीर भेजकर जायजा भी ले रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो G20 के तहत गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आएंगे। लेकिन ये बात पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को शायद पसंद नहीं आ रही और भारत की बढ़ती ताकत को पाकिस्तान बचा नहीं पा रहा। इसीलिए फिर से नापाक हरकत पर उतारू हो गया है और जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने पर लगा हुआ है। दरअसल 20 अप्रैल को भी कुछ ऐसी ही नापाक हरकत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की और भारतीय सेना के ट्रक पर गोलाबारी और फायरिंग की। इससे ट्रक में आग लग गई और राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हुआ। डिफेंस सूत्रों के अनुसार घायल जवान ने बताया कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक हुआ। इसमें कम से कम 7 आतंकी शामिल थे, जिसके बाद इन सभी आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। हालांकि जिस तरह से ईद के पहले ये दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर के मुस्लिमों ने ईद मनाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सभी की आंखें नम हैं। वहीं सेना के जिस ट्रक पर हमला हुआ था, वो ट्रक शाम की इफ्तार दावत के लिए फल और अन्य जरूरी सामान ले जा रहा था। ये ट्रक संगी योते गांव जा रहा था। बेहद घने जंगल में घात लगाए बैठे 6 से 7 पाकिस्तानी आतंकियों ने इस ट्रक पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसके बाद देश के साथ साथ पुंछ सेक्टर के आसपास के गांव मातम में डूब गए और लोगों ने ईद न मनाने का फैसला कर लिया। गांव के सरपंच मुख्तियाज खान ने समाचार चैनलों और अखबारों से बातचीत करते हुए कहा, अब क्या इफ्तार, जब हमारे 5 जवान दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हो गए। जैसे ही हमें सोशल मीडिया ग्रुप से आतंकी हमले के बारे में सूचना मिली, गांव में मातम छा गया। ईद पर केवल नमाज पढ़ी, गांव के लोग ईद नहीं मनाएंगे। हमले के बाद जले ट्रक की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें पीछे प्लास्टिक का जला कैरेट और तरबूज, पपीता, सेब आदि दिखाई दे रहा है। अक्सर आतंकियों की तरफ से ये बातें उछाली जाती हैं कि वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए बंदूक उठाए हुए हैं। एक दिन पहले अलकायदा आतंकी संगठन ने अतीक अहमद के सपोर्ट में माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर के गांव वालों ने ऐसे आतंकियों को अपने फैसले से करारा जवाब दिया है। मतलब जो जवान वहां के लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे, अब उनके शहीद हो जाने के बाद गांव वाले श्रद्धांजलि देते हुए ईद का त्योहार न मनाने का फैसला कर चुके हैं। बताते चलें कि जब से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है, तब से ही पाकिस्तान सरकार, आर्मी और आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी हमलों में काफी कमी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद आतंकियों पर पूरी तरह से लगाम अभी तक नहीं लग पाई है। इसीलिए कभी कभी घात लगाकर आतंकी नापाक हरकत कर जाते हैं। बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के सुरंगकोट में हुए आतंकी हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 11 अगस्त 2022 को राजौरी में आर्मी कैंप में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। वहीं अब पुंछ में सेना की ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। तो ईद के पहले हुए इस आतंकी हमले के बाद पुंछ सेक्टर के मुस्लिम समुदाय ने बड़ा फैसला लेते हुए ईद न मनाने का फैसला किया। वहीं शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर भेजा जा रहा है, जिसे देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आतंकवाद की घटना थी, और आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ISI ने इस समय को क्यों चुना है, इसको आपको G20 और SCO मीटिंग गोवा में जो हो रहा है, और G20 मीटिंग जो टूरिज्म कमेटी सब है, उसका जो श्रीनगर में मीटिंग है, उससे जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान सरकार कह रही है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है। उसको वो झूठ साबित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करके। तो ये पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड ये एक्टिविटी है। देखिए, आप G20 के प्रेसिडेंट हैं
और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। बहुत चुभ रहा है ये पाकिस्तान को, और हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी है श्रीनगर के अंदर। तो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो गदर है, कर सकता है, करेगा। एक देश जो कि सत्यानाश की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंटरनल रिवोल्ट और सिविल वॉर की उसकी कगार है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, पैसा $3 बिलियन रह गया है फॉरेक्स रिजर्व में, और वो पंगा लेना चाहता है। तो मेरी तो सरकार से दरखास्त है कि हम जो सीज फायर दिया है पाकिस्तान को, पहले तो वो ख़त्म करें, ठीक है साहब, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन गुड बिहेवियर। और उसके अलावा जो कि हाँ, हम अपने ही क्षेत्र में रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के कार्य करेंगे, हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया था। SOPs were violated. I have flown in that area for almost several years. This is one of the favorite infiltration routes. Pakistan succeeded in infiltrating through this area. They made use of the bad weather. Every time there is bad weather, there is fog, there is rain, such attacks are possible. If you recall, even Banna Post in Siachen was captured when there was virtually a snowstorm on, and it was extreme foggy area, and we got the better of Pakistani at that point of time. Our troops are trained to deal with such a situation. Apparently the SOPs were violated, and they were not following the SOPs in the manner that they ought to have followed through, and we have apparently paid the price for it. It's very unfortunate and should have been avoided. This notwithstanding, now that this incident has taken place, I'm very certain the army and the paramilitary forces and the JK police know what to do. The entire area must have been cordoned off. Huge amount of search operation would have been already launched, and I'm very certain that they will not be allowed to exfiltrate, and sooner than later, within the next 24 hours or 48 hours, they will be taken to task and the terrorists will be eliminated. ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।